नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सरकार ने गद्दारों का अपमान करने के लिए कुणाल कामरा को तलब किया, लेकिन शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले अभिनेता राहुल सोलापुरकर पर चुप्पी साध ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले का ये अंतिम बजट चल रहा है। हल्के मुद्दों पर लंबी चर्चा और विपक्ष के हंगामे के बीच कभी कभी ही गंभीर बातें हो पा रही हैं। इस बीच 28 मार्च को खत्म होने वाले बजट सत्र के एक दिन पहले के कुछ वाक्य फिर से चर्चा में है। सबसे ज्यादा चर्चा दो बातों की है। एक तो ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक पीछे बैठे मंत्री अशोक चौधरी सत्र के दौरान नींद ले रहे थे, और दूसरी चर्चा ये कि विपक्ष के शोरगुल से तंग आए मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने खुद भी गर्म तेवर अपना लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नियुक्ति पत्र वितरण का ये समारोह अपने आप में सरकार की नियत, ईमानदारी और पारदर्शिता का उदाहरण है। पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में प्रदेशवासियों को लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ये अपने आप में शासन की मंशा को, शासन की द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन राशि पयाल सिफारिश से नहीं बल्कि अपने दम पर आत्मनिर्भर बनी है। उनकी बहू शिवानी पयाल भी अब उनके नक्शे कदम पर है, जो पहाड़ में महिलाओं को स्वयं रोजगार के प्रति जागरूक कर रही है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। जब आप विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहा तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हमारे नोटिस खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होगी। सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा का स्वागत करते हैं। हम कह रहे हैं कि सभी सीएजी रिपोर्ट को सदन के पलट पर रखा जाना चाहिए। दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चाहे महिलाओं के साथ अपराध हो, बलात्कार हो, गैंग वॉर हो, गोलियां चलना हो, ड्रग्स बिकना हो, फिरौती की कॉल्स हो, आज दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दों को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने उसको खारिज कर दिया। कह दिया कि दिल्ली विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा ही नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कन्नौज में कहा था कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो लोग गौशालाएं बनवा रहे हैं। इसे लेकर भाजपा हमलावर हो गई। रवि किशन से लेकर दिनेश शर्मा तक कई दिग्गज सांसदों ने पूर्व मुख्यमंत्री को सख्त हिदायत दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बीते कई महीनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बीते दिनों उनके घर पर फायरिंग भी हुई। इस पर उन्होंने खुलकर बात की है। सलमान खान ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई और आना जाना कम करना पड़ा।
राहुल द्रविड़ की कोचिंग में राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल 2025 की शुरुआत खराब रही है। पहले 2 मैचों में 2 हार के साथ आरआर 1.882 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। आईपीएल 2025 से पहले द्रविड़ को एक क्लब चैरिटी मैच में खेलते समय पैर में चोट लग गई थी और वो अपने बाएं पैर पर बैंडेज के साथ आरआर कैंप में पहुंचे। कर्नाटक भाजपा में कलह सतह पर आ गई है। दरअसल बगावत के आरोप में भाजपा ने अपनी पार्टी के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल को निष्कासित कर दिया है। अब निष्कासित विधायक ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है और उसमें पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निष्कासित विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा एक समय कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब उसमें वंशवादी राजनीति हावी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।